हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेंद्र। आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th। ठीक है, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जिसमें सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं और आज हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वर्ड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस, इसके पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस पे यानी फुल एक्सप्लेन किया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, सीक्वेंस जो होता है वो एक सेट ऑफ नंबर होता है। सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर का एक सेट होता है। ठीक, तो अगर हमें सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में अगर हमें सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है और हमें कुछ टर्म फाइंड करने हैं, अगले 5 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, तो क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 क्या करते हैं, चलेंगे, पुट करते हुए चलेंगे। और जैसे जैसे हम 1 अगर पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक an निकल के आएगा। और जिसके लिए हमने पुट किया है, अगर हमने n की जगह 1 पुट किया है तो वो फर्स्ट टर्म होगा, n = 2 पुट किया है तो वो सेकंड टर्म होगा, n = 3 पुट किया है तो वो थर्ड टर्म होगा। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर, यानी हमें nth टर्म गिवन है क्वेश्चन में और हमें फाइंड करना है इसके नेक्स्ट 5 टर्म। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे nth टर्म दिया है n+2 और हमने डेफिनीशन में पढ़ा था सीक्वेंस के, उसमें ये पढ़ा था कि जो सीक्वेंस होता है ये नॉर्मली जो nth टर्म होता है ये क्या है, एक फंक्शन है। और यहाँ पे उस फंक्शन में जो वैल्यू पुट की जाती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट किया जाता है, मतलब n की जगह 1 2 3 4 ऐसे पुट किए जाते हैं। तो हमें इसमें नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, यानी जो सेट होगा हमारा वो n = क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये n = 1 के लिए ये a1 हो जाएगा और a1 = हो जाएगा 1 + 2, ये हो गया। a1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं और यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा ये 3। अगर n = 2 होता है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a2 = 2, 2 + 2 = 2 × 4 = आ जाएगा 8। ठीक, इसके बाद n = 3 जब पुट करेंगे तो ये a3 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 3 + 2 = हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो गया। अब जब हम n = 4 पुट करते हैं तो ये a4 हो जाएगा और ये 4 + 2 = 4 × 6 = आ जाएगा 24। अगर हम n = 5 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a5 और ये हो जाएगा 5 + 2 यानी 5 × 7 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 35। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, तो जो ये नंबर मिल रहे हैं ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है फर्स्ट 5 टर्म तक। तो जो सीक्वेंस हमारा आया वो हो जाएगा 3, 8, 15, 24, 35। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यहाँ पे n = हमें गिवन है n/n+1 और इसमें फर्स्ट 5 टर्म हमें फाइंड करने हैं सीक्वेंस के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे। तो n = जब हम 1 पुट करेंगे तो an = हो जाएगा 1/1+1, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर जब हम n = 2 पुट करेंगे तो ये a2 हो जाएगा = 1/1 2 + 1 = 1/3 आ जाएगा। n = जब 3 हम पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a3 = 1/3 + 1 = 1/4 आएगा।
n इक्वल टू जब हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A4 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। n इक्वल टू 5 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस 1 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो जो हमारा सीक्वेंस आया वो सीक्वेंस क्या आया, सीक्वेंस इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। ये हुआ हमारा आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है an इक्वल टू 2 पावर n। जब यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 1 इक्वल टू 2 आएगा। जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये a2 हो जाएगा और a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। n इक्वल टू जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a3 2 पावर 3 इक्वल टू, या सॉल्व करेंगे तो आएगा a2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। n इक्वल टू जब हम 4 पुट कर रहे हैं देखो तो यहाँ से हो जाएगा a4 इक्वल टू 2 पावर 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 16। और n इक्वल टू जब हम 5 पुट कर रहे हैं तो ये एक a5 हो जा रहा है और a5 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 5 इक्वल टू आ जाएगा 32। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास 5 टर्म आ गए सीक्वेंस के। अब सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस इक्वल टू हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका 3 ये था। अब इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट है an इक्वल टू 2n माइनस 3/6। ये अब यहाँ इसका भी हमें 5 टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3/6 इक्वल टू आ जाएगा -1/6। ठीक है, जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/6 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6। n इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3/6, ये आ जाएगा 3/6 और यहाँ से आ जाएगा 1/2। और n इक्वल टू जब हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a4 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3/6, यहाँ से आ जाएगा 5/6। और n इक्वल टू जब हम 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a5 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3/6, यहाँ से आ जाएगा 7/6। फिर हम सीक्वेंस लिख लेंगे। सीक्वेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/6, 1/6, 1/2, 5/6, आ जाएगा 7/6। ये हुआ हमारा 4th पार्ट का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह कह रहा है an इक्वल टू -1 पावर n+1 और 5 पावर n+1। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा an इक्वल टू -1 पावर n+1 5 पावर n+1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा -1 पावर 1+1 5 पावर 1+1। और 1 का पावर -1 का पावर जब इवन होता है तो वो वैल्यू प्लस आती है। तो ये हो जाएगा 1 का पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा 25। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 -1 का पावर 2 प्लस 1 5 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये -1 का पावर 3 आएगा और 5 का पावर आएगा, क्या आएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 125, क्योंकि 5 पावर 3 125 हो गया। n इक्वल टू अगर 3 है तो ये हो जाएगा a3 -1 का पावर 3 प्लस 1 5 का पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 का पावर 4 आया, मतलब इवन है, ये पॉजिटिव होगा। और 5 का पावर 4 होता है 625। फिर इसके बाद है n इक्वल टू 4 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a4 -1 पावर 4 प्लस 1 5 पावर 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 पावर 5 पावर 5। -1 का पावर यहाँ ऑड नंबर है तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 625 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 का, तो यहाँ से आ जाएगा 3125। ठीक, और n इक्वल टू जब हम 5 पुट करेंगे
तो ये a5 हो जाएगा और ये आएगा -1 पावर 5 + 1 और 5 का पावर 5 + 1, ये हो जाएगा -1 पावर 6, 5 का पावर 6 और -1 का पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो 5 इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3125 में, तो ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ से आएगा 6 और ये 15 यानी 15625। अब हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 25 कामा -125 कामा 625 कामा -3125 कामा 15625। ठीक है, और ये हुआ हमारा आंसर। अब इसके बाद लास्ट है जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, an = n मल्टीप्लाई n² + 5/4। तो ये देखते हैं, इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है। an = n² + 5/4। तो यहाँ भी सेम वैसे करेंगे, n = 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो ये a1 हो जाएगा और ये आएगा 1 का स्क्वायर + 5/4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, ये 6/4 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/2। n = जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2, 2 × 2 का स्क्वायर + 5/4। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 + 5 9 हो जाएगा, 9/2 आ गया। n = जब हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 यानी 3 × 3 का स्क्वायर + 5/4। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और +5 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 3 × 14/4। ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 जा, ये 7 जा गया यानी 21/2 आ गया। अब जब हम n = 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a4 और 4 × 4 का स्क्वायर + 5/4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 21। फिर जब हम n = 5 पुट करेंगे तो ये 5 हो गया। अब इसके बाद आएगा 5 × 5 का स्क्वायर + 5/4 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 30 यानी 5 × 30/4 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 15 जा 2 जा, तो ये हो जाएगा 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75/2। अब जो हमारा सीक्वेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, आएगा 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर। 7 to 10 क्वेश्चन में nth टर्म हमें गिवन है और एक इंडिकेटेड टर्म हमें दिया है, वो फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि an = 4n + 3 और इसमें हमें फाइंड करना है a17 और a24। मतलब हमें क्या करना है, n की जगह एक बार 17 करना है और एक बार 24 पुट करना है। तो उस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें an = हमें गिवन है 4n + 3 और फाइंड क्या करना है a17 यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 17 होगी। तो ये हो जाएगा 4 × 17 + 3। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा 68 + 3, तो यहाँ से आ जाएगा 71। ठीक, और उसके बाद जब हम 24 फाइंड करेंगे तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे 24, 4 × 24 + 3, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98 + 3, तो ये हो जाएगा 101। ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसे ही है। इसमें nth टर्म हमें गिवन है an = n² और इसमें हमें फाइंड करना है a7 यानी a7 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम n = 7 पुट करेंगे। तो यहाँ से n = 7 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर / 2⁻7। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 हो जाएगा 128। ये हुआ इसका आंसर। ठीक,
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसे ही है। यहाँ ए एन इक्वल टू -1 पावर n+1 गिवन है और n³ यहाँ A9 हमें फाइंड करना है। तो जो n की जगह 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पावर 9+1 और 9 का पावर 3। देखो -1 का पावर यहाँ 10 हो जाएगा और माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो प्लस होता है। तो 9 का पावर 3 हो जाएगा 729। ये हो गए आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि an इक्वल टू n-3/n+3 हमें A20 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करो, एक n की जगह 20 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 20 -3/20 20 में से 3 जाएगा तो 17 बचेगा। तो 20 × 17/23 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 340/23। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, अब एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। यानी इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन 11 और 13 में कुछ वैल्यू दी गई है और उसके साथ हमें an भी गिवन है और उससे हमें उसकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस के और 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि इसमें गिवन तो है a1 इक्वल टू 3 और an इक्वल टू दिया गया है 3an-1+2। ये चीज़ें हमें दी गई हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब n 1 नहीं हम पुट कर सकते, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर यानी 2 पुट करेंगे। 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा जब हम n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 और a2 आएगा 3 a2-1+2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 a⁻2-1 आएगा +2 और a1 की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 9 + 2 11 आ गया। अब जब हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये a3 हो जाएगा 3 a3-1 +2 ये हो जाएगा 3 a2+2 और a2 की वैल्यू है 11। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 11 +2 यहाँ से आएगा 33 + 2 35 हो जाएगा। फिर जब n इक्वल टू हम 4 पुट करेंगे तो a4 हो जाएगा और 3 a4-1 + 2। तो यहाँ से आएगा 3a3 + 2 और a3 की वैल्यू है 35। तो ये हो जाएगा 3 × 35 + 2। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105। अब में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107। अब इसके बाद जब हम n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a5 और ये होगा 3a5-1 + 2। तो ये हो गया 3a4 + 2 और a4 की वैल्यू कितनी है 107। तो ये हो जाएगा 3 × 107 + 2 और 107 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 321। उसमें 2 को ऐड करेंगे तो 323 हो जाएगा। अब इसके बाद हम n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये आएगा a6 हो जाएगा 3a6-1 + 2। तो यहाँ से आएगा 3a5 + 2 और a5 की वैल्यू कितनी है 323। तो ये हो जाएगा 3 × 323 + 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 969 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 971। ये हुआ हमारा आंसर। अब सीक्वेंस लिख लेते हैं एक बार। तो जो सीक्वेंस आएगी वो हो गया 11, 35, 107, 323, 971। ये हुए हमारे बाकी के 5 टर्म्स। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में A1 की वैल्यू गिवन है, AN भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए, यानी मतलब n की वैल्यू 2 होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि AN इक्वल टू हमें दिया गया है AN-1 अपॉन n, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या है, 2 है। मतलब n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6 ऐसे आनी चाहिए। ठीक, तो जब हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो ये A2 हो जाएगा और ये हो जाएगा A2-1 अपॉन 2, तो यहाँ से आएगा A1/2। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि A1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -1/2। जब हम n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A3 और A3-1/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा A2 अपॉन 3। A2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -1/2, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो -1/2/3, तो ये हो जाएगा -1/6। जब हम n इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो ये A4 हो जाएगा और ये A4 -1/4 हो जाएगा। इसके बाद ये आएगा A3 अपॉन 4, A3 फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे -1/6 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 24। जब हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू A5-1/5, तो ये हो जाएगा A4 अपॉन 5, और A4 आ चुका है -1 अपॉन 24, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 24 अपॉन 5। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 120। तो जो हमारा सीरीज आया, मतलब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, सीरीज नहीं सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस क्या है, देखो A1 है -1 कॉमा -1/2 कॉमा -1/6 कॉमा -1 अपॉन 24 कॉमा -1 अपॉन 120। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि A1 और A2 की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है और AN गिवन है, यानी nth टर्म गिवन है AN-1, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, यानी n जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा या 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये A3 हो जाएगा और यहाँ से आएगा A3-1, तो ये हो जाएगा A2-1, मतलब 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ A2 की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 - 1 इक्वल टू आ जाएगा 1। जब हम n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये A4 हो जाएगा और ये हो जाएगा A4-1, यानी A3-1, यानी 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि A3 की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। जब हम n इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा और ये A5-1 यानी A4-1, यानी 0 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो हमारा जो सीक्वेंस आया, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म लिखने थे तो 2 टर्म तो हमें गिवन है और 3 टर्म ने फाइंड कर लिए, तो ये आएगा 2, 2, 1, 0, -1। ये हुआ हमारा आंसर। थैंक यू।